इस चैप्टर के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि बीस्ट टेमर्स ये बहुत ज़्यादा यूनिक मेजेस होते हैं जो कि केपेबल होते हैं एक यूनिक एबिलिटी को इनहेरिट करने के लिए उसके मानव बीस्ट से। और उसके बाद हमें बताया जाता है जो पहला स्टेज होता है ना उसको एक्वायर फेज कहते हैं, जहाँ पर बीस्ट टेमर कुछ पावर्स बोरो कर सकते हैं अपने बीस्ट इनहेरिटेंट से और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद आता है सेकंड स्टेज जो होता है इंटीग्रेटेड फेज, जहाँ पर ना जो मेजर्स होते हैं ना यूटिलाइज करते हैं पूरी तरह से अपने बीस्ट की यूनिक एबिलिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स को। और जो वीरेन के लिए है ना उसने ना इस स्टेज को है ना अभी कुछ समय पहले मतलब कुछ डेकेड पहले स्टडी किया था और अपने बीस्ट विल के सेकंड स्टेज को है ना एक्वायर कर लिया था। और वो अब कम्प्लीटली यूटिलाइज कर सकता है पावर्स को शैडो पैंथर के। और उसके बाद वीरेन बोलता है तो आर्थर तुम ना अटेंशन दो क्योंकि मैं अब तुम्हारे पीछे से स्नीक बिहाइंड करने वाला हूँ, तुम्हारे पीछे आने वाला हूँ। आर्थर सोचता है यार ये मेरे को बोल के मेरे पीछे से स्नीक कर देगा, ऐसा कैसे हो सकता है, ये मेरे को वार्निंग दे रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं वहाँ से वीरोन गायब हो जाता है और आर्थर बोलते हैं इतना ज़्यादा तेज, और वीरोन उसके पीछे आ जाता है। उसके बाद जैसे ही आर्थर पीछे देखता है वो देखता है पीछे कुछ नहीं होता, और फिर वीरोन वापस से उसके पीछे आ जाता है। और फिर आर्थर बोलता है मैं सरेंडर करता हूँ, मैं रिएक्ट भी नहीं कर सकता तुम्हारे इस लेवल को और मैं ट्रोमाटाइज हो जाऊंगा तुम्हारे इस चीज़ को देखकर। उसके बाद वीरोन बोलता है हाँ हाँ मैंने तुमको बताया था। और इसमें ना बहुत ज़्यादा फ्लोस है क्योंकि मैं जब इस इंटीग्रेटेड फेस को यूज़ करता हूँ तो ये मेरे मतलब बहुत ज़्यादा माना को यूज़ करता है। और आर्थर बोलते तुम्हारी मूवमेंट्स तो एक अलग बात थी, लेकिन जब भी तुम मेरे पीछे था ना तुम्हारी प्रेजेंस को भी फील नहीं कर सकता था। उसके बाद वीरोन बोलता है हाँ शैडो पैंथर्स है ना अपने इंस्टेंटली मैनिपुलेट कर लेते हैं अपने प्रेजेंस को विंड और साउंड के मदद से, और मैंने तुमको बहुत ज़्यादा बिलीव कर दिया तो चलो क्यों ना हम अपनी एक्चुअल प्रैक्टिस को स्टार्ट कर दे। और उसके हम देखते हैं कि बहुत सारे दिन बीत जाते हैं और आर्थर और टीसिया प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और आर्थर बता रहा होता है कि क्या ना वीरोन की गाइडेंस है ना मैंने अपने इंसाइट्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से कर लिया और मैंने फर्स्ट स्टेज एक्वायर कर लिया था अपना ड्रैगन व्हील का। और उसने मेरे को ये भी बताया कि कैसे मैं अपनी प्रेजेंस को है ना दूसरे मेजेस के सामने छुपा सकता हूँ अपने मानव बीस्ट की। उसके बाद हम देखते हैं वीरोन और आर्थर दोनों फाइट कर रहे होते हैं और टीसिया सपोर्ट कर रही होती है एक दूसरे को। आर्थर भी ये बोल रहा होता है कि मैंने फिर वीरोन के साथ स्पेयर किया और मेरी अच्छे से मतलब वो हो गई थी ये प्रैक्टिस होती है, और दिन के समय पर ना मैं डाउनटाउन जाता था टीसिया के साथ और घूमता था खूब ज़्यादा। उसके बाद हम देखते हैं आर्थर बोलते हैं कि वो एक लास्ट वो दिन आया जिस दिन मेरे को डिपार्चर करना था, उस दिन इन्होंने टीसिया को बताया, लास्ट दिन को बताया और टीसिया बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी। आर्थर बताया इतने दिन हमने साथ में बिताया तो ऐसी चीज़ें डिपार्चर का न्यूज़ सुन के टीसिया बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी और फिर आर्थर टीसिया को मनाने लग जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं आर्थर है ना उस पंख को लपेट लेता है अपने उस जगह पर जहाँ मार्क आया होता है जो पंख सिल्विया ने उसको दिया था। और वो बोलता है कि जैसा कि मैंने सोचा था कि जो ग्रैंडमा सिल्विया है ना उनका फेदर ऐसे वर्क करेगा और मेरी प्रेजेंस को हाइड करेगा जो सिल्विया का मार्क है उससे। और हम देखते हैं पीछे से आर्थर के ऊपर एक हाथ आता है और ये विनोन का हाथ होता है और वो बोलता है आर्थर जाने का समय हो चुका है, तुम्हारा कैरेज है ना वहाँ पर वेट कर रहा है और ये चीज़ पकड़ो। और वो एक हाउस क्रैश देता है एलेथ का और वो बोलता है कि ये हेल्प करेगा तुम्हारी नेविगेट करने के लिए फॉरेस्ट के अंदर, और आर्थर थैंक यू बोलता है। और विनोन बोलता है कि अगर इससे तुम्हारा काम नहीं बना तो तुम जरूर से एक और नई प्रिंसेस खोज सकते हो जो तुम्हें यहाँ पर वापस लेके आ जाएगी। और टीसिया बोलते हैं ग्रैंड पा क्या मतलब टीसिया भाई साहब बिल्कुल चिढ़ गई होती है बात सुनकर। और विनोन बोलता है यार ये मतलब मजाक था, एक बस छोटा सा मजाक था। उसके बाद हम देखते हैं आर्थर को बोलता है हम जरूर से वापस से मिलने वाले हैं तो तुम ग्रैम्स की टीचिंग को है ना बढ़िया से लेना और तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे। उसके बाद हम देखते हैं टीसिया को शर्मा रही होती है, पता नहीं क्या कर रही होती है, और आर्थर टीसिया को गले में लगा लेता है और बोलता है मैं तुमको बहुत ज़्यादा मिस करने वाला हूँ टीस, तो बहुत ज़्यादा स्टे सेफ रहना। और हम देखते हैं टीसिया वहाँ पर उसको भी गले लगा लेती है और रोने लग जाती है और वो बोलते हैं मैं भी तुमको बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ आर्ट। और उसके बाद हम देखते हैं आर्थर वहाँ से जाने लग जाता है, सबको बाय बाय टाटा बोलता है और वो कैरेज के अंदर घुस जाता है जहाँ पर वो एक बंदा होता है जिसने आर्थर से सीजन 1 के अंदर वो डुअल किया हुआ था, वो बंदा होता है। वो बोलता है देखो तो कौन आया, ये तो है वो आर्थर जो कि एक ह्यूमन ब्रैट है और उसको फाइनली किंगडम से किक आउट कर दिया गया है। और आर्थर बोलता है तू कौन है, तू बता मेरे कौन है। और ये बंदा बोलता है मैं वो नोबल हूँ जिसको तुमने अनफेयरली डिफीट किया था और बिल्कुल कस्टम्स को डिफाई कर दिया था तुमने यहाँ पर डुअल्स के सबको, माने तुमको भी एक फुलिश ह्यूमन को भी पता होना चाहिए कि एक डुअल कैसे होता है और जो पहले चैलेंज करता है ना वो पहले स्ट्राइक करता है। और आर्थर ये चीज़ें सुन के थोड़ा सा ना शॉक हो जाता है, बोलता है इवेसोर राइट। और ये बंदा बोलता है मैं फेरेथ आइवसर थर्ड हेयर ऑफ द नोबल आइवसर फैमिली हूँ और मैंने जरूर तुमसे हार मान ली है लेकिन मैं तुमको बहुत ज़्यादा बुरी तरह से हराऊंगा जब हम अगली बार फाइट करेंगे। और आर्थर इसके हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है तुमसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मेरे को माफ़ कर देना है, मैंने तुमको बुली किया था पिछले मतलब कुछ समय के अंदर। और ये बंदा भी थोड़ा सा शांत होता है। उसके बाद इसके साथ वाले बंदे बोलते हैं तुम इसको ना फेफी बोल सकते हो जैसे हम सब इसको बोलते हैं। और ये फेफी बोलता है कि मेरे को ऐसा मत बोलो और उसको क्यों बता रहे हो ये सारी चीज़ें। और उसके बाद हम देखते हैं आर्थर इनकी लड़ाई देख रहा होता है और फिर हम देखते हैं ये कुछ पोर्टल वोटल के अंदर जाते हैं और जहाँ पर बढ़िया सीन हो चल रहा होता है। और फिर हम देखते हैं 2 गार्ड्स होते हैं और वो बंदे बोलते हैं कि हम फाइनली यहाँ पर आ चुके हैं।
और आर्थर बोलता है अच्छा हम फाइनली आ चुके हैं। और उसके बाद हम देखते हैं उस पोर्टल से ये लोग बाहर निकल जाते हैं और आर्थर सोचता है अच्छा तो ये जगह है जहाँ पर मॉम और डैड रह रहे हैं और ये होती है द फ्लोटिंग सिटी ऑफ साइप्रस। और आखिरकार हम आर्थर और उसके मॉम डैड का रियूनियन भी देखने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर।